हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 17 जून। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरें, कोविड के केसेस भी देखेंगे। उसके अलावा हम नजर डालेंगे चार धाम यात्रा पर कि क्या चार धाम पर कब तक रोक लगी है। इसके अलावा कौन कौन से स्थल हैं जो खुल गए हैं और 12वीं के रिजल्ट पे क्या अपडेट है। इसी तरीके की हर एक खबर को देखने के लिए चैनल को अगर अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ही केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में पवित्र धाम चार धाम यात्रा हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऋषिकेश से चारों धामों के लिए ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है और इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय नागरिकों को भी अपार लाभ मिलेगा। ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का कार्य भी त्वरित गति से चल रहा है। आगे इसी लाइन को जोशीमठ और सोनप्रयाग तक ले जाने की भी योजना है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को भी डोईवाला से रेल लाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इनके पूरा होने से पर्वतीय क्षेत्र की जनता को भी अभूतपूर्व लाभ होगा। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो 24 घंटे में 353 नए संक्रमित मिले हैं, 6 की मौत हुई है और 398 मरीज ठीक हुए। भीषण गर्मी से टिहरी झील का जल स्तर कम होने से दिखने लगा राजा का महल, उमड़ पड़ा यादों का समुद्र, कई लोगों की भराई आंखें। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन सभी स्मारकों को कल से सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया है। हालांकि पहले दिन कोई भी पर्यटक या दर्शक इन समारोह पर नहीं पहुंचा। उत्तराखंड में पुरातत्व विभाग के कुल 42 स्मारक हैं। देहरादून में खलंगा स्मारक, सहस्त्रधारा रोड, कालसी का अशोक शिलालेख, लाखा मंडल, पुरोला, हनोल, ऋषिकेश के वीरभद्र समेत चमोली जिले में गोपीनाथ मंदिर, आदि बद्री, चांदपुरगढ़ी, बद्रीनाथ मंदिर, पांडुकेश्वर मंदिर को विधिवत खोल दिया गया है। इन स्मारकों में तैनात कर्मचारी पुजारी विधिवत इन स्मारकों पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सभी स्मारकों को 16 जून से खोलने के आदेश दिए थे। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को कहा कि तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण फिलहाल चार धाम यात्रा स्थानीय लोगों के लिए नहीं खोली जा रही है। इससे पहले सोमवार को स्थानीय लोगों के लिए चार धाम यात्रा खोलने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि चार धाम देवस्थानम बोर्ड ने बताया है कि अब यात्रा शुरू करने के लिए तैयारियां पूरी नहीं है। इसके लिए बोर्ड ने 15 दिन का समय मांगा है। उनियाल ने कहा कि जैसे ही हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी हम चार धाम यात्रा आंशिक या पूरी तरीके से खोलने का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि उस समय की परिस्थितियों पर ही निर्भर रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को कहा कि तैयारियां पूरी न होने के कारण चार धाम यात्रा अभी नहीं खोली गई है। तो ये अपडेट मैंने आपको बता दी है। कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है रद्द कर दी गई थी उत्तराखंड में, तो अब परिणाम का मूल्यांकन आधार शिक्षा विभाग ने तय कर लिया है। जल्दी ही शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा मूल्यांकन के लिए तय की गई कमेटी की बैठक में तय किया गया है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को पूर्व की परीक्षाओं के अंकों के आधार पर ही नंबर दिए जाएंगे। क्या होगा फॉर्मूला? इस आधार पर कक्षा 9 में जो परफॉर्मेंस रही उनके आधार पर 10वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस के आधार पर 12वीं के छात्रों को अंक मिलेंगे। इसके साथ ही कमेटी द्वारा सभी स्कूलों में फरवरी और मार्च में हुए मासिक टेस्ट के अंक भी मांगे गए हैं। वही प्रैक्टिकल के लिए स्कूलों से पुराने रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं ताकि उसी के आधार पर छात्रों के प्रैक्टिकल्स के अंक दिए जा सके। उत्तराखंड में हवाई सेवा को मजबूत किए जाने पर केंद्रीय मंत्री जी से विस्तार में चर्चा की है तीरथ सिंह रावत ने। उन्होंने आग्रह किया है कि पिथौरागढ़ एयर स्ट्रिप्स को हवाई सेवा के लिए अधिक सक्षम बनाने हेतु रनवे की लंबाई बढ़ाई जाए। उत्तराखंड में कर्मकार बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ। सचिव ने बीच में ही छोड़ दी बैठक। अध्यक्ष ने दिए कार्य मुक्त करने के निर्देश। अध्यक्ष लगातार सचिव को हटाने के लिए मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को पत्र भेज रहे हैं, लिहाजा यह तल्खियां बोर्ड बैठक में ही खुलकर सामने आने लगी। महंगाई की मार, उत्तराखंड में बड़ी देश से अधिक महंगाई। अप्रैल से मई में 1.885% बढ़ गई है वस्तुओं के दाम। केंद्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन व सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल ही में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े इस तथ्य की तस्दीक कर रहे हैं। रुद्रपुर में डबल मर्डर, एक ही चिता पर हुआ दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार, हर आंख में बहे आंसू। इसके अलावा मलबा आने से पिथौरागढ़ घाट हाईवे बंद है। दिन भर भूखे प्यासे फंसे रहे सैकड़ों यात्री। उत्तराखंड में तालाबनुमा गहरे गड्ढे में नहाने गए थे 5 किशोर, 2 के डूबने से हुई मौत। देहरादून में सैन्य धाम के लिए प्रदेश को केंद्र से मिलेंगे 2 टैंक और 1 लड़ाकू विमान।
सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा है कि राज्य में एक भव्य शहीद स्मारक का निर्माण सैन्य धाम के रूप में किया जा रहा है। पौड़ी में एक ही दिन की बच्ची को पुल के नीचे छोड़ा गया, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची थलीसैंड पुलिस ने देखा कि नवजात शिशु बेटी है। देहरादून में विदेशी नागरिक बन दोस्ती कर ठगे 3 लाख रुपए। दर्ज हुआ है मामला स्वाति नाम की लड़की जिसने 3 लाख रुपए से ज्यादा विभिन्न बैंक खातों में जमा करा दिए। साइबर थाने की जांच के बाद अब वसंत विहार में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड रोडवेज में आर्थिक संकट गहरा है। 106 बसें बेची गई हैं, 120 की नीलामी शुरू हो चुकी है। इससे करीब 5 करोड़ की राहत मिलेगी। दरअसल कोरोना की पहली लहर के बाद जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, वैसे ही परिवहन निगम का घाटा भी बढ़ना शुरू हो गया था। अनलॉक शुरू हुआ तो कुछ कमाई भी शुरू हुई। दूसरी लहर में शुरू हुए कोविड कर्फ्यू ने परिवहन निगम को आर्थिक रूप से बेहद नीचे पहुंचा दिया है। ऋषिकेश में विशेष पर्यटन क्षेत्र योजना मंजूर। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से भेंट करके ये मांग उठाई थी। कोविड-19 महामारी ने उत्तराखंड में नौकरी के अवसर को कम किया है। श्रम और रोजगार मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, कोविड महामारी ने रोजगार के अवसर पाने के प्रयासों को प्रभावित किया है, क्योंकि कम रोजगार मेले यानी कि जो फेयर लगते हैं रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट फेयर, उनका आयोजन किया गया था। चार धाम यात्रा के लिए तैयार करें एसओपी। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट पर्यटन सचिव दिलीप कुमार जावलकर द्वारा दायर एक हलफनामे से असंतुष्ट अदालत ने कहा है कि सरकार ने केवल यह कहा कि चार धाम यात्रा 22 जून तक प्रतिबंधित है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा या नहीं। महिंद्रा ने उत्तराखंड सरकार को कोविड-19 राहत के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एम्बुलेंस दान किए। चामोली आपदा 2016 में शुरू हुए, किसी का ध्यान नहीं गया था। ढलान आंदोलन 2021 में हिमालय त्रासदी का कारण बना। दुनिया भर के 53 वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें विश्लेषण किया कि उस दिन क्या हुआ था। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड की कुछ अपडेट। इसी तरीके से हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किसी भी तरीके से आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पे।